तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई की भी अच्छी चल रही है ना। तो हमारे जितने भी बच्चे हो हमारे जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि उनकी क्लासेस रीजनिंग के फिर से स्टार्ट हो चुकी है ना। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो क्या करें, जुड़ जाए, है ना। तो जितने भी हमारे एनएंस की तैयारी करने वाले बच्चे वो क्या करें, हमारे क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि ये उन लोगों का रीजनिंग का ये तीसरा क्लास है जो क्या करते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस है ना। तो जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, जल्दी जल्दी शेयर कर दे ताकि वो सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाए, है ना। और आप सब भी क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप लोग भी क्या करें हमारे साथ में इस जो भी है 10-15 क्वेश्चन इसको आप लोग टेस्ट लगाइए और देखिए कि हाँ क्या आपके लिए टेस्ट में आपके नंबर किस टाइप से आ रहा है ना। तो जितने भी बच्चे हो क्या करें, जल्दी से जुड़ जाए, है ना। और आपकी भी एग्जाम का डेट बहुत जल्द ही आने वाला है ना। तो आपका इंतजार का घड़ी भी खत्म होने वाला है। तो चलते हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि आप लोग टेस्ट लगाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये भी हमारा क्या नंबर सीरीज तो ये भी हमारा क्या है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो कल हम लोग क्या नंबर सीरीज पढ़े हैं, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज पढ़े थे, और आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट सीरीज के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ना। बताएंगे 35 नंबर। पहले इसके पहले हम लोग इसका रूल समझ लेते हैं कि ये बना कैसे है ना। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक अक्षर श्रृंखला दी गई है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर कौन सा अक्षर समूह क्रमवार रखने पर श्रृंखला पूरी होगी, है ना। यानी हमारे पास एक श्रृंखला दी गई, यानी अक्षर दिया गया है ना, वहां पे हमारी जो श्रृंखला यानी खाली स्थानों पर जो अक्षर समूह क्रमवार रखने की यानी पूरा होगी। यानी जो हमारी खाली स्थान है वहां पे कौन से अक्षर हम रखेंगे कि हमारी क्रमवार श्रृंखला पूरी होगी, है ना। तो 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि वो आसानी से सॉल्व कर सके, खासकर वो बच्चे जो एग्जाम अभी देने वाले हैं, है ना। तो जितने भी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी क्या करें, जुड़ जाए, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए और बताइए कि 35 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। जो बच्चे के बन गए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, है ना। तो आज ये 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। देखिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारे ही क्या करे प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। तो बस थोड़ा सा माइंड को खर्च करना है और इसे बनाना है कि किस टाइप से बनेगा। देखो A डैश B A डैश B B डैश A B डैश A, है ना। इसके बनाने का एक रूल्स होता है। पहले आप क्या कर दिए, इसको मतलब 4 भाग में बांट दीजिए। A रुकिए, देखिए पहले इसको आप क्या करिए 4 भाग में बांट दीजिए, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया। देखो सबसे आसान और शॉर्ट तरीका होता है इसे 4 भाग या 3 भाग में बांट के बना सकते हैं, है ना। लेकिन हमें इसे 4 भाग में बांटना था, 4 भाग में बांट देंगे, है ना। लास्ट आप देखना ए बी लिखा है फिर डैश है, तो जब ए बी डैश तो यहाँ भी आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे, ए डबल बी ए, होगा। चलो आ जाओ फर्स्ट वाला पर ए डैश बी ए, तो यहाँ भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ भी डबल बी ए, लास्ट में भी देखना ए डबल बी ए आ गया। अब यहाँ पर बताना यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा, यानी यहाँ भी क्या होगा, ए डबल बी ए होगा। समझ में आया।
तो हमारा ऑप्शन क्या निकल रहा है, बी ए बी। किसी ऑप्शन में हमारा है बी डबल ए बी है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 36 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाइए। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और बताइए कि 36 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाई सेम वैसा ही ये भी बनेगा, है ना। आप इसे 3 भाग या 4 भाग में बांट देंगे और उसके बाद से बनाना चालू करिए। जो बच्चे अगर पढ़े होंगे अल्फाबेट के सीरीज, है ना, तो उन्हें पता होगा कि ये कैसे बनता है ना। तो आप सब जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बताइए 36 नंबर। तो चलिए आज ये हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। तो चलिए 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा 36 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है ना। देखिए ए डैश बी नहीं ए डैश सी डी डैश, यहाँ पे बी रहेगा, है ना। बी सी डी डैश बी सी डैश, है ना। अब इसको हमें बनाना है, कैसे बनेगा, है ना। पहले आप क्या करो, हम क्या बताए आपको, पहले इसे 4 भाग में बांट दो। पहले इसको हम क्या करेंगे, 4 भाग में बांटेंगे, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग में बांट दिए, है ना। जब 4 भाग में हम लोग बांट दिए तो अभी से हम बना सकते हैं आसानी से। देखो लास्ट में क्या है, बी सी है। हमारे क्वेश्चन में क्या करता है, हमारा आंसर छुपा होता है ना। तो बी सी यानी यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा, है ना। यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो लास्ट में क्या होगा, डी होगा। ए बी सी डी हुआ। अब देखो फर्स्ट में आज ना यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा ना। तो ए बी सी डी होगा। अब यहाँ पे देखो बी है सी है डी है, तो मतलब यहाँ पे क्या छूट रहा है, ए छूट रहा है। यानी आपका देखो बी ए डी किसी ऑप्शन में है क्या, आपका ये किसी ऑप्शन में है ना। ऑप्शन 3 यानी बी ए डी, है ना। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी जल्दी आप कैसा इसका आंसर बताइए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए और बताइए कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग 37 नंबर भी क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा 37 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 4 भाग में बांट दिए, है ना। अब आपको बताना है कि ये इस जो हमारे डैश है यहाँ पे कौन से स्थान हम लोग भरेंगे, यही हमारा क्वेश्चन किया है ना। यानी इसी को भर कर हमें क्या करना है, अपने अक्षरों को पूरा करना है ना। तो आर टी देखो आर टी है, आर टी, तो यहाँ पे एस यू हमारे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे आर टी है और यहाँ पे क्या करेंगे, एस भरेंगे तो आर टी एस यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है ना, तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर टी होगा, तो यहाँ पे ई होगा, और यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा, सॉरी एस होगा। तो आर टी एस यू लास्ट में भी देख पढ़ना, आर टी एस यू हुआ। अब यहाँ बताना आर होगा, यहाँ पर टी होगा, तो आर टी एस यू हुआ। तो क्या आप लोग का क्वेश्चन बन रहा है, देखो किसी ऑप्शन में है टी एस आर टी एस यू, किसी ऑप्शन में है हमारा आर टी एस आर टी ई एस, यानी ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना हमारा।
तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाइए कि 38 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं वो क्या करें, कमेंट्स बॉक्स से आप लोग सब लोग आंसर देते चलेंगे, है ना। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग क्या करें, उन्हें शेयर कर दिए ताकि वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, है ना। उसके पहले आप लोग आंसर बताएंगे 38 नंबर का। 38 नंबर का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए 38 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी से बनाइए। तो चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, बनाते हैं और देखते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। देखिए इसको भी हमें क्या करना है, 3 भाग में बांट दीजिए, है ना। हम आपको पहले ही बोले इसे 3 और 4 भाग में बांट कर ही बनता है ना। आपको जिस टाइप से अगर समझ आए उस टाइप से आप लोग मतलब ऐसी करके बना सकते हैं ना। देखिए अगर हम 3-4 भाग में बांट रहे हैं तो ये कहा चीजें बराबर आनी चाहिए, है ना। अगर 4 भाग में बांट रहे हैं तो 4 भाग में सब में बराबर आना चाहिए। 3 भाग में बांट रहे हैं तो वो भी चीजें बराबर आना चाहिए, है ना। अंक के जो अक्षर है वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो सी डैश बी यानी 3 अंक हुआ, बी एस सी 3 भाग में बांटो, 3 भाग में बांट दो। सबको क्या करना है, 3 भाग में बांट देना, हाँ कुछ नहीं करना है। एक मतलब बनाने का एक तरीका होता है ना, जो आप इस रूल्स के माध्यम से बनाएंगे तो क्या होगा, जल्दी आपको एकदम सटीक आंसर के साथ आप लोग बनाएंगे, है ना। अब देखो हम लोग तो 3 भाग में बांट दिए, अब कैसे बनेगा, है ना, ये जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हम बार बार बता रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या हमारे आंसर छुपा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए, डैश की जगह पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ए सभी में है ना। यहाँ पे क्या सी ए बी, सी ए बी हो गया। अब देखो बी ए है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा। देखो सी ए बी हो गया। यहाँ पे देखो ए है सी है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर ए है सी मतलब ए है सी है तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा ना, बी ए सी। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डैश है, ए है बी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी है ना। सी ए बी देखो, सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी ए सी। यानी आपके ऑप्शन में ए सी बी सी, ए सी बी, ए सी बी बी चलिए यहाँ पे क्या आया था, ए आया था, है ना, सी ए बी, है ना, बी ए सी, सी ए बी, है ना, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी हो गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ए सी, ये वाला बी लेंगे ना, बी बी सी बी। हमारे ऑप्शन में कोई है, हमारे ऑप्शन में बताइए, हमारे ऑप्शन में 38 नंबर क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा, 2 होगा, है ना। आप चाहे तो लगा यहाँ पर देख सकते हैं, ए सी, ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, ए बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी, है ना। देखो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी बना ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 2 होगा। क्या आप सबकी भी बना 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते और 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्दी से दीजिए कि 39 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। जल्दी जल्दी आप लोग बनाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन।
सेम पोजीशन के साथ ही बनाना है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ना ही किसी और माध्यम से आप बना सकते हैं, है ना। तो 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, बनाइए जल्दी से। तो चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन को भी अब क्यों क्या करना है, 4 भाग में बांटते हैं। डबल ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए बी नहीं ए सी डैश ए डैश डी ई है, ये है ना। ई तो हमारे क्या तो इसे हम क्या करें, 4 भाग में बांट दिए ना। आप देख रहे हो हम चार भाग में बांटे या 3 भाग में बांटे, है ना। चारों बगल के मतलब सब में क्या आ रहा है, बराबर बराबर हमारे अक्षरें आ रही है ना। तो अब इसे हम बनाएंगे, देखो ए ट्रिपल ए बी हुआ, यहाँ पे देखो डबल ए बी सी हुआ, यहाँ पे देखो ए सी दिया हुआ है। जब ए सी दिया हुआ है तो यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल ए बी किया है, यहाँ पर डबल ए बी सी किया है, तो यहाँ पे क्या बी सी किया है। देखो यहाँ पे ए किया है तो यहाँ पे सी बी किया है, अब बी करने के बाद यहाँ पे सी किया है तो यहाँ पे क्या करेगा, डी करेगा। जब यहाँ पे डी करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा ना। ए देखो ए डी, इसके बाद से ए। हमारे ऑप्शन में कोई है 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में कोई है ट्रिपल ए डी ए, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर को आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपना बनाते चलेंगे और कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर अपना देते चलेंगे, है ना। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए इसके भी हमें क्या करना है, 4 भाग में बांट देना, है ना। तो इसे भी क्या करें आप लोग 4 भाग में बांटिए और इसके बाद से क्या करिए, बनाना चालू करिए। 4 भाग में बांटे, बराबर बट गया, ठीक। अब देखो एम ओ लास्ट वाला पढ़ो, एम ओ पी, यहाँ पे क्या छूट रहा है, एन। हमारे ऑप्शन में देखो, हमारे क्वेश्चन में एन है, कहीं सब में एन है ना। तो यहाँ पे देखो एम ओ पी, यानी एम ओ पी, यहाँ पे एन छूट रहा है ना। अब आ जाओ, ओ पी दिया है लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट में देखना यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या करेंगे, एम करेंगे। एम ओ पी, यहाँ पे क्या छूट रहा है, एन। देखो एम ओ पी एन हुआ, और देखो एम ओ दिया है, यहाँ पे क्या दिया छूट रहा है, पी। तो एम ओ पी एन हो गया। अब देखो पी एन दिया है तो यहाँ पे क्या छूट रहा है, एम ओ, है ना। तो एम एन पी एम ओ एन हमारे ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में है कहीं, तो हमारे ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन 3 में है ना, दिया हुआ है ना ऑप्शन 3 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखिए और इसे 41 नंबर क्वेश्चन को क्या करिए, बनाना चालू करिए। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको मेरी क्लास से जो भी हम बाहर द्वारा बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, जहां दिक्कत है आप वहां पे पूछ सकते हैं हमसे, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन बनाइए और देखिए कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए और तो हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 भाग में बांटना चालू करते हैं। क्या हमारा 3 भाग में बटेगा ये,
1, चलिए बांट कर देखते हैं 2, यानी हमारे ये 3 भाग में नहीं बट रहा है ना, 4 भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा, ये 4 भाग में नहीं बट रहा है, यानी इसको हम क्या करते हैं 5 भाग में बांटना देखते हैं। 5 भाग में बटा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 भाग में हम लोग बांटे है ना। अब इसका हम देखते हैं कि हमारे इस भाग को बांटने के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आने वाले हैं ना। देखो यहाँ पे बी दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमारा बी दिया हुआ है ना। अब देखो बी दिया है, यहाँ पे बी दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा आर होगा, BRO, ठीक है, BRO हमारा क्या छूट रहा है यहाँ पे BRO, NB भी तो दिया है, BRO एक W ले लो, BROWNB है ना। यहाँ पे देखो BROW हमारे ऑप्शन में कहीं है OWRW, कई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमारा है ना। तो इसी तरह से हमारा क्या हुआ हमारे ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं समाप्त हो गए, जो अल्फाबेट के सीरीज के क्वेश्चन थे है ना। अब आते हैं चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से बताइए दी गई श्रृंखला में कितने 2 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक सम तथा ठीक बाद एक विषम संख्या है ना। तो आपको 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है और बताना है कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो बच्चे अगर ये पढ़े होंगे ना उनको पता होगा कि सम और विषम संख्या वाला क्वेश्चन, तो उन्हें आसानी से आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। तो 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए, क्या होगा। तो चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन के एक बार फिर से देखेंगे, है ना। ऐसे बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारे क्या है कितने दी गई श्रृंखला में कितने 2 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले सम तो ठीक बाद में क्या है विषम संख्या है। तो सम और विषम संख्या आप लोगों को पता होगा तो आप लोग श्रृंखला पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखिए इधर कहीं दिख रहा है, यानी हमारे बोल रहे कितने ऐसे श्रृंखला जो 2 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले क्या है सम और बाद में क्या है विषम संख्या। तो ये हमारा दिख रहा है सम और विषम संख्या के बीच में क्या है हमारा 2। और कहीं दिख रहा है सम और विषम संख्या के यहां दिख रहा है ना। और कहीं दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना। तो कितने हैं 1 2 3, यानी 3 हमारा ऑप्शन क्या होगा 3 होगा, मतलब ऑप्शन 2 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए और बताइए कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी करिए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले सम संख्या तथा बाद में क्या है ओ है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तिरालीस नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा। तो चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा 43 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। तो देखिए हमारी किया है कि ऐसे कितनी श्रृंखला है जो विषम संख्या है जिनके ठीक पहले सम तथा बाद में क्या है ओ है। बाद में ओ क्या है, तो यानी बाद में क्या है ओ है। तो बाद में जो ओ है तो एक ये है,
2 3 ओ, है ना। चलो यहाँ है, बाद में जो ओ है यहाँ भी है ना, यहाँ भी है। तो हमारी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ठीक बाद में वो है, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन 1 होगा, यानी 4 हमारी संख्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या आप लोग ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रही है। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में क्या है 2 है। यानी हमारे पास ये क्या है, एक नंबर सीरीज लंबा सा दिया हुआ है, ठीक है। और इस अंक श्रेणी में हमें ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में क्या है 2 है। तो आपको बताना है कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग इसके 44 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं और इसे बनाते हैं कि हमारे कितने ऐसे श्रेणी जिनके 7 है जिनके पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में क्या है 2 है। तो देखिए पहले 4 नहीं है, पहले बाद में 2 है, 1 है ना जी। तो चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, है ना। पूछा है कि 7 है जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन बाद में 2 है, यानी 8 7 2 होगा। चलो अब इसमें देखते हैं और कहा है 5 7 2, ये हुआ 7 2, ये नहीं होगा हाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कहीं देख रहे हैं, ये वाला तो होगा नहीं, है ना। तो कितने हैं हमारे 1 2 3, 1 2 3, है ना, है ना। तो जब 1 2 3 है यानी हमारे ऑप्शन में कहीं 3 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे और बताइए कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है ना। तो ऐसे कितने हैं जो कि 6 है जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन किंतु बाद में 0 नहीं है। आपका एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है 45 नंबर क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, है ना, कि आंसर हमारा क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या है, ऐसे कितने 6 है जिनके तुरंत पहले क्या है 3 है, यानी तुरंत पहले क्या है 3 है। तो यहाँ पर देखो पहले 3 है, उसके बाद से 6 है, उसके बाद से 9 है। तुरंत पहले 3 है, उसके बाद से 6 है, उसके बाद से 9 है। तुरंत पहले 3 है, उसके बाद से 6 है। क्या ये हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तुरंत पहले 6 है, इसके बाद ये वाला हो जाएगा, है ना। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है, और ये वाला भी तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है। यानी हमारे कितने ऐसे हैं जो क्या है, 6 ऐसे हैं जो कि तुरंत पहले 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं है। तो 1 2 3, यानी 3 है ना। कैसे ऑप्शन में हमारा 3 है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दी गई अक्षर श्रृंखला में कितने ए ऐसे हैं जिनके ठीक पहले अक्षर बी तथा बाद में अक्षर क्या है, आर है। यानी हमारे क्या एक अक्षर यहाँ पे लंबा सा अक्षर दिया हुआ है और इस श्रृंखला में कहा है ऐसे कितने ऐसे ए हैं जिनके ठीक पहले क्या है, बी है, पहले अक्षर बी है और बाद में क्या है, आर है।
तो आप लोग इसे जल्दी से बनाइए 46 नंबर क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बनाइए 46 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का भी क्या करते हैं, बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दी गई अक्षर श्रृंखला में से कितने ए है जिनके ठीक पहले अक्षर बी तथा बाद में क्या है अक्षर आर है ना। तो ऐसे देखिए ए हमें चूज करना है जिसके ठीक पहले क्या है बी, ठीक पहले क्या है बी, ये तो होगा नहीं, ठीक पहले क्या होगा बी, ये भी तो नहीं होगा, ये भी, यानी हमारे इसमें से कोई भी अक्षर नहीं है जो क्या कर रहे हैं जिनके पहले अक्षर बी हो उसके बाद में क्या है अक्षर आर हो, नहीं है ना। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा शून्य, यानी एक भी नहीं है, मतलब क्या होगा इसका आंसर शून्य होगा। 47 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे आप लोग, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सैतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताइए, दी गई श्रृंखला में कितने बार टी से पहले टी आया है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिर इसका आंसर बताना, ठीक है। दी गई श्रृंखला में कितनी बार टी से पहले टी आया है, टी से पहले टी आया है। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, ये ऐसा ही क्वेश्चन जो बच्चे अगर अभी तक कितना समझ चुकी है वो क्वेश्चन को ये बता सकते हैं, है ना। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा 47 नंबर का आंसर क्या होगा। हमारा किया है दी गई श्रृंखला में से कितनी बार टी से पहले टी आया है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार टी से पहले टी आया, एक, यहाँ दो, यानी कितनी बार आया, 2 बार आया, यानी ऑप्शन क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखेंगे। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने जेड है जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में क्या ए अक्षर आया है ना। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, कितने अक्षर है श्रृंखला है जिनके जेड है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में क्या ए अक्षर है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इसके आंसर जानेंगे कि हमारा 48 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने जेड है जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में क्या है ए अक्षर है ना। तो ठीक पहले और ठीक बाद में, यानी पहले भी हमारा ए आना चाहिए और बाद में भी ए आना चाहिए ना। तो एक ये है, पहले भी ए और बाद में भी ए है ना। तो ये कितने हैं हमारे 2 हैं। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे जल्दी से कि 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, निम्नलिखित व्यवस्था का सार्वधानिक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी है हमारे क्या श्रृंखला दी गई है ना, अक्षर दिया गया है ना और श्रृंखला दी गई है। उपयुक्त व्यवस्था में कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है एवं तुरंत बाद एक क्या आती है स्वर आती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन की संख्या को आप लोग बताएंगे, यानी पहले संख्या आती है फिर उसके बाद से चिन्ह आती है फिर उसके बाद से स्वर आती है। तो पहली संख्या फिर स्वर फिर उसके बाद से चिन्ह, पहली संख्या फिर उसके स्वर फिर उसके बाद से चिन्ह, पहली संख्या फिर इसके बाद से स्वर उसके बाद से क्या नहीं, पहली संख्या उसके बाद से चिन्ह उसके बाद से स्वर, एक ये है, ठीक है। और उसके बाद से पहली संख्या उसके बाद से चिन्ह उसके बाद से क्या स्वर, एक ये। और कहीं दिख रहा है, यानी हमारी कितना है 2। क्या हमारे ऑप्शन में देखेंगे एक बार 2 है ना, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और सबसे ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे।
चलो तो इस तरह से हमारी क्या है, सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये क्लासेस कैसे लगी, रीजनिंग की क्लासेस, है ना। तब तक लिए अगर जो बच्चे अभी तक मेरी एक भी रीजनिंग की क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वहां पे जाकर हमारे सारे क्लासेस क्या है उपलब्ध है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं ना। तो चलिए, जितने भी एनएम्स के बच्चे हैं तब तक अपना तैयारी करते रहिए, है ना। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हमारी क्लासेस कैसी लगी आपको, है ना। और सबको अपना स्कोर बताना है कमेंट्स बॉक्स में, है ना। तब तक के लिए ओके बाय।